अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। एक कहावत है कि जो खुली आंखों से हम देखते हैं और जो अपने कानों से हम सुनते हैं वो कई बार संपूर्ण सत्य नहीं भी होता। और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो तो इस कहावत को यथार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अब क्या कुछ घटनाक्रम हुआ साहब? वैगनर ग्रुप जब इसकी एंट्री हुई थी तब रशियन जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे। यस, क्रिटिकल ही वर्ड यूज किया जा सकता है। और वैगनर ग्रुप जो कि प्राइवेट आर्मी है, रशिया की ऑफिशियल आर्मी नहीं, प्राइवेट आर्मी, उन्होंने फिर अंदर एंट्री ली और बाखमुत रशिया की झोली में डाल दिया। उसके बाद रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स के न्यूज आने लगे। तो ये खेल कहीं पहले से तो नहीं चल रहा था, क्योंकि स्टोरी तो इस तरह से बनी कि 12-14 घंटे तक तो हर किसी को विश्वास हो गया कि पुतिन खतरे में है, पुतिन वाकई में खतरे में है। और फिर कई लोगों को लगा कि हाश रशिया बच गया, पुतिन बच गया, क्योंकि इतनी तेजी से वैगनर ग्रुप मॉस्को की ओर बढ़ रहा था। अब संशय देखिएगा साहब, ये जब चल रहा था तब किसी के दिमाग में नहीं आया था। फिर ये खबरें निकल के आई कि ना किसी ने लात मारी, ना किसी ने घुसा मारा, ना कोई गोली चली, ना कोई बम फेंका गया। ये लोग 600 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गए मॉस्को की ओर। पुतिन साहब और रशियन सोल्जर्स ने कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं किया। रोस्टोव में जो वहां का मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां पे भी बिना किसी गतिरोध से इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये घटनाक्रम बनने के बाद हर कोई एनालिसिस कर रहा है। फिर बात निकल के आई कि $6.4 मिलियन की डील हुई थी CIA के साथ। ये सारी खबरें हैं, ये कोई प्रमाणित तो करेगा नहीं। लेकिन क्या पुतिन साहब सिर्फ $6.4 मिलियन के लिए ये खेल करते? नहीं लग रहा है साहब, खेल तो कुछ और ही दिख रहा है। और पुतिन साहब के इस खेल में नाटो फंसता हुआ दिख रहा है। अभी नाटो के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, और अगर तोड़ नहीं निकाला तो यकीन मानिए कि पुतिन साहब की इस शतरंज की जो ये बहुत ही अनमोल चाल है उसमें नाटो फंसेगा। यूक्रेन का बेड़ा गर्क होगा, जेलेंस्की साहब का क्या होगा पता नहीं, और नाटो फंसेगा। अब खेल क्या चल रहा है? जैसे ही ये हुआ फिर खबरें अचानक मध्यरात्रि को यहाँ पे सुबह सुबह में लोग उठे होंगे, अरे समझौता हो गया, बेलारूस के लुकाशेंको साहब ने समझौता करवा लिया। डील क्या हुई कि भाई ये भी अभी ऑफिशियल नहीं है, संरक्षण मंत्री को हटाया जाएगा, ये लोग विद्रोह समाप्त कर देंगे। लुकाशेंको साहब ने कहा कि बच्चे यहाँ पे तेरा रहना ठीक नहीं है, प्रिगोजिन साहब को कहा होगा आजा मेरे वहां पे, तो ये वहां पे चला गया। सबको लगा कि हाँ ठीक है, प्रिगोजिन यहाँ पे रहता तो कोई भी उसे उड़ा देता रशिया के अंदर, क्योंकि पुतिन साहब के विरुद्ध उसने आवाज उठाई थी, तो वो वहां पे चला गया। पूरा वैगनर ग्रुप वापिस लौट गया लड़ने के लिए। अब वहां तक खबरें ठीक आई थी, ये $6.4 मिलियन की डील वाली बात सामने आई। अब ये भाई साहब प्रिगोजिन बेलारूस में पहुंच गए, और जहां पे उसने ठिकाना बनाया है वहां से दो देशों के बॉर्डर्स बहुत ही नजदीक है। वहां से यूक्रेन का बॉर्डर, जहां पे बेलारूस में इसने ठिकाना बनाया है वैगनर ग्रुप ने, पूरी तरह से 25,000 के आसपास सैनिक बताए जाते हैं, नए रिक्रूट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से और मंगवा रहे हैं, मतलब संख्या बहुत होगी। और वो बेलारूस में जहां पे भी ये अभी ठिकाना बना रहे हैं वहां से यूक्रेन की बॉर्डर 150-200 किलोमीटर बताई जाती है। वहां से पोलैंड की बॉर्डर भी नजदीक है, लेकिन पोलैंड तक तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो नाटो कंट्री है। वहां से यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में वैगनर ग्रुप को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बताया जाता है कि जहां पे इनका ठिकाना है वहां से कीव 450-500 किलोमीटर होता है। चलो राउंड फिगर 600 गिन लेते हैं। अब बाखमुत जैसे विकट प्रदेश में
यूक्रेनी सेना को खदेड़ के इन्होंने बाखमुत गिफ्ट कर दिया पुतिन साहब को, तो इससे कठिन परिस्थिति तो होगी नहीं। अब मान लीजिए कि ये शुरू हो गए, वहां से उन्होंने पूरा ठिकाना बना लिया, अपने आप को रिक्रूट कर लिया और पूरे जोश के साथ लग गए। पुतिन साहब की गेम क्या हो सकती है ये भी बताया ही जा रहा है, लेकिन अब ये दिख रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जिस तरह से पाला बदला है, ये अब संशय तो क्रिएट कर रहा है और ये वहां पे बहुत ही तेजी से रिक्रूट हो रहे हैं, मतलब स्ट्रांग हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं पूरी तरह से। तो कीव के ऊपर हमला किया जाएगा, कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा कि रशिया ने यहां से क्यों हमला किया। नहीं, अगर पोलैंड के भी ऊपर हमला होता है भाई, पुतिन साहब तो हाथ खड़े कर देंगे। क्यों भाई, मेरी आर्मी कहां है? रशिया की ऑफिशियल आर्मी नहीं है। अगर पोलैंड के ऊपर भी हमला होता है, ये रशिया की आर्मी नहीं है, ये तो प्राइवेट आर्मी थी। और मैंने तो इन लोगों को देश से निकाल दिया था, बेलारूस से हुआ है ना, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा कोई हाथ नहीं है। तो नाटो कंट्रीज में भी टेंशन है, क्योंकि पोलैंड की बॉर्डर नजदीक है। ज़ेलेंस्की साहब की तो जान हाथ में आ गई होगी, क्योंकि वो पहले आएंगे डिस्टेंस वाइज देखे तो। और वैगनर ग्रुप की कैपेबिलिटी के ऊपर तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, उनके जुनून के ऊपर किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि अब कौन सी डायरेक्शन में वो पहले जाएंगे, कीव की ओर जाएंगे या पोलैंड की ओर जाएंगे। अब पोलैंड की ओर मान लीजिए कि इन्होंने अटैक किया बेलारूस के ऊपर, क्या नाटो कंट्रीज टूट पड़ेंगे? ये करने में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके कुछ समय के बाद ही पुतिन साहब ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए। ऑलरेडी वहां पे एक्टिव है, एक्टिव स्टेटस में है, मतलब रेडी टू फायर। और लुकाशेंको का दिमाग भी प्रिगोजिन से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जो लोग भी थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिकल इवेंट को समझते हो। तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। जो इंटरवल से पहले की मूवी दिखाई गई कि क्या हो रहा है, पुतिन के विरुद्ध जो हो रहा है, उसके बाद जो घटनाक्रम तेजी से बदला। क्यों ये कहानी जो अभी अभी आपको सुनाई, मैं कहानी शब्द उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोई अभी ऑफिशियल स्टैंड तो होगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पुतिन साहब का नेचर रहा है कि गद्दारों को वो कभी माफ नहीं करते। आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, कभी भी माफ नहीं करते। तो जो बगावत करके इतनी दूर तक आ गया, उसे सेफली जाने दिया, उसकी मांगे मान ली, और ये भाई साहब पहुंच गए बेलारूस, और वहां पे अभी रिक्रूट हो रहे हैं और भी सैनिकों को जोड़ रहे हैं। तो खेल बहुत लंबा चल रहा है और दिखता है कि ये पुतिन साहब का मास्टर स्ट्रोक है, और इसमें नाटो फंसा हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लिए, कीव के लिए और ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा है। अगर ये वैगनर ग्रुप का मिसाइल फूटेगा किस तरफ, यूक्रेन की तरफ फूटा तो कीव जाएगा, और पोलैंड की तरफ फूटा तो फिर यूरोप की वाट लगने वाली है। लेकिन ये मिसाइल फूटेगा सही, ये अभी की सिचुएशन में तो दिख रहा है कि पुतिन साहब का मास्टर स्ट्रोक था, और वो तो साफ बच के निकल जाएंगे, और ये डील हो चुकी होगी, हो सकता है। इसीलिए शुरुआत में कहा कि कई बार आप खुली आंखों से जो देखते हैं और आपके कानों से जो सुनते हैं, उसके अलावा भी सच्चाई कुछ और हो सकती है। सच्चाई ये होने की संभावनाएं आज की तारीख में बहुत प्रबल हो रही है। अभी आने वाले दिन बताएंगे कि घटनाक्रम कब और किस तरह से आकार लेता है। वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी अपने हैं उनको शेयर कर दीजिए। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।